यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। आई कैन फील इट। अमिताभ, रिलैक्स। 2 ट्रैकर्स पिछले महीने आए थे और वो लोग गायब हो गए एंड दे आर डेड। अभी भी मरे नहीं है वो लोग, कोई प्रूफ नहीं है उनका। और हम लोग इस जंगल में नहीं मरेंगे, आई प्रॉमिस यू। हमें कल हाईवे तक का रास्ता नहीं मिला तो। अमिताभ, रिलैक्स, मैं हूं ना। कम हियर, कम हियर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भगवान से। मतलब? अरे मजाक कर रहा हूं। सोलर एनर्जी, सौर शक्ति। जब भगवान इतनी बिजली दे रहा है तो फिर सरकारी बिजली का जरूरत। अच्छा खैर छोड़ो, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना। मैं भी कुछ बनाता हूँ, इसका ख्याल रखो। हाँ। आपने तो कहा था आपकी पत्नी भी आपके साथ रहती है, तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। श्रीमती जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ इन्फेक्शन हुआ है जो संक्रामक है, कंटेजियस। वो उस कमरे में रहती है। हमेशा उस कमरे का दरवाजा बंद रखता हूं। तुम दोनों गलती से भी उस कमरे का दरवाजा मत खोलना। मेरा मतलब तुम दोनों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। टेक केयर। लेकिन आप उनका इलाज कराने उन्हें शहर क्यों नहीं लेकर जाते? हाँ, शहर लेके गया था, तभी तो इन्फेक्शन का पता चला। आपको यहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता? सब दिमाग का खेल है। अगर दिमाग को बोलोगे नहीं मिलेगा तो दिमाग मांगना बंद कर देगा। बाप रे, मैं तो यहाँ रह ही नहीं पाऊंगी। I mean, पागल हो जाऊंगी मैं। शादी? अरे नहीं नहीं, मैं शादी वादी की फैन नहीं हूँ। मैं भी नहीं। एक्चुअली तुम्हारे जैसे जनरेशन के लोगों की एक प्रॉब्लम है। तुम लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कपड़ों की तरह बदलते हो। सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बेटे, शादी एक ऐसा बंधन है जो हमेशा कायम रहना चाहिए और वो कभी टूटना नहीं चाहिए। खैर, मेरे ख्याल से काफी रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। लेकिन मेरे घर में एक नियम है, यहां बिना शादी के गेस्ट एक साथ रूम शेयर नहीं कर सकते। चिन्मय, तुम चाहो तो यहां सो सकते हो, और अमिता, तुम गेस्ट रूम ले सकती हो। लेकिन मेरा घर, मेरे नियम, और मेरे नियम टूटने मत दीजिएगा। यंग मैन, पूरा जंगल 3 घंटे पहले जाग गया है, तुम अभी तक सो रहे हो? लगता है बहुत अच्छी नींद आई तुम्हें। अमिता कहाँ है? हाँ, उसका पैर पहले से काफी सूज गया है, वो आराम कर रही है। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो।
कैसी हो? पता नहीं, कल इतना दर्द भी नहीं था और सूजन भी नहीं थी। शायद रात में सोते हुए मैंने पैर उल्टा सीधा कर लिया और मोच आ गई। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें चलने की कोशिश करनी होगी, प्लीज, मेरे लिए। किस चीज की कोशिश? रूम सर्विस। क्या कोशिश करनी होगी? नहीं, वो मैं अमिता को कह रहा था कि उसे चलने की कोशिश करनी होगी। आज हमें यहाँ से निकलना चाहिए ना? करना चाहिए? नहीं, तुम पागल हो गए हो? आपने ही तो कहा था कि आप हमें हाईवे पे पहुंचाएंगे, और आपने ही कहा था कि आप हमें जंगल से निकालेंगे आज, तो कुछ भी करके हमें निकालिए आज। अमिता उठो ना। अरे सो क्यों रही हो? चीनू, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। अमिता, ये कोई सोने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है। प्लीज उठो ना। तुम लोग को पता है ना, मुझे अकेला रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरी मिसेस भी मुझसे बात नहीं करती। ना, जो भी मेरे पास आता है सब यही पूछता है, तुम्हारी दिमागी हालत तो ठीक है ना? तुम्हारी दिमागी हालत तो ठीक है ना? मिसेस जॉगलेकर, क्या आप हमें सुन सकती हैं? आप जाग रही हैं क्या? मिसेस जॉगलेकर, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत बहुत खराब है। अब प्लीज अपने पति को कहिए ना कि वो हमें हाईवे तक छोड़ दे। प्लीज, एक आप ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकती हैं। क्या कर रही हो? हाँ, ऐसे ही थोड़ा ट्राई करो चलने का। हाँ। अमिता, क्या हुआ? मैंने अभी तुम्हारी चीख सुनी। वो बहुत दर्द हो रहा है। मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ पर चलने ही नहीं हो रहा। चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। चल के क्या करोगे? वापिस शहर जाओगे? तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे मेहमान हो। जब तक मैं न चाहूं, तुम दोनों इस घर से भी बाहर नहीं निकलोगे, समझे? और फिर हमें भी मार के उस जंगल के कब्रिस्तान में दफना देंगे, है ना? अगर ये वही जंगल है तो कल सुबह ही हम वहां जाएंगे। लग तो वैसे ही रहा है जैसे बताया था। अनिल, चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी बच्ची की जान बचानी है।
बस अब यही एक आखिरी उम्मीद बची है, सब ठीक हो जाए। मम्मा मम्मा मुझे सुसु जाना है। हाँ बेटा। अनिल आराम से। जाओ। पापा आप उधर देखो ना। ओके बाबा, पापा कुछ नहीं देखेंगे। अनिल हाँ, हमारा जय ठीक तो हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा। जय 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 सुधा, गाड़ी में बैठो। हाँ क्या हुआ? सुधा, अनिल वो देखो वो लोग, शायद ये लोग हमारी मदद कर दे। सुनिए भाई साहब, सुनिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये दुर्जनपुर कहाँ पड़ेगा? अरे साहब, आप दुर्जनपुर में ही खड़े हो। वैसे भाई साहब, क्या काम है आपको यहाँ? जी हमें यहाँ मंगल से मिलना है। एक वही है जो हमें जादुई झील तक पहुँचा सकता है। भाई साहब, जटो से आए हो ना, वहीं को लौट जाओ। जादुई झील, ये सब शहर के मानसो बातें ना, ऐसा कुछ नहीं है। लौट जाओ यहाँ से। चलो भाई। और ये मंगल कोई न हो इस गांव में। भाई साहब, न जाने किसने बातें बनाई है ये। हर कोई आ जाता है मंगल को ढूंढने। चलो भाई साहब मेरा मंगल से मिलना बहुत जरूरी है भाई साहब। भाई साहब समझ ना रहे, मंगल और उसकी अम्मा बहुत साल पहले अचानक गांव से गायब हो लियो। तब से उसका घर उते से उते ही पड़ो है। हमारी बात मानो तो वापस चले जाओ। यहाँ कौन भी मंगल नहीं है। अब निकलो आया। कितने अजीब है ये लोग, कितने रूडली बात कर रहे थे। अब हम मंगल को कैसे ढूंढेंगे? चलो किसी न किसी तरह से ढूंढ ही लेंगे। रुको अनिल, अनिल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लगता है हम वापस उसी जंगल में आ गए हैं। और वो गांव वाले, वो तो कह रहे थे वो मंगल को जानती ही नहीं, तो फिर हम मंगल को कैसे ढूंढेंगे? अनिल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुधा तुम परेशान मत हो, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अब यही एक रास्ता दिख रहा है, हमको इसी पे चलना होगा। आगे जरूर कुछ दिखेगा। चलो। माजी, माजी, अनिल, अनिल वो क्या हुआ? सुधा चलो, क्या हुआ? अनिल वो हॉस्पिटल वाली, वो माजी अभी। अरे कोई नहीं है वहाँ, चलो जल्दी। पापा। हाँ बेटा। पापा मुझे भूख लगी है। ठहरो। क्या हुआ? जो निशान से आगे बढ़ने का मतलब है
मौत। वो पिशाच तरह तरह की कोशिश करेगा हमें भड़काने की, मगर कुछ भी हो जाए हमें इस निशान से बाहर नहीं निकलना है। और हाँ, अरे शहरी चौंचले बंद करो, हमारे पास समय बिल्कुल ना है। झील के पानी में जब तक सूरज की रोशनी आती रहेगी तभी तक वो अमृत है, रात होते ही वो जहर बन जाएगा। समझ गए तुम लोग? हाँ। चलो चलो। रुको, अब क्या हुआ? तुम लोग यहीं रुको, मैं इस माल को ठिकाने लगा के आता हूँ। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इस निशान से आगे मत बढ़ियो, नहीं तो थारी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। मंगल जी रुकिए। हेलो, क्या अजीब आदमी है, पहले कह रहा है कि टाइम नहीं है और अब खुद पता नहीं कहाँ जा रहा है। सुधा ठीक है, आ जाएगा वापस वो। बाबा, आप यहाँ कैसे? आप मेरे बाबा नहीं हो सकते, आप मेरा डर हो, आप झूठे हो, आप छलावा हो, आप मेरे बाबा नहीं हो सकते। मैं अपने बच्चे को बचाने आया। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मैं नहीं डरता आपसे।
कुछ सुना क्या तूने? अरे रुक, क्या कर रहा है? मत खोल। चुप बस रहे। अरे सोने की मूर्ति कितने के वगैरह? कम से कम 10-12 लाख की जरूर होगी यार। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ पागल लोग ऐसी पुरानी मूर्तियों का मुंह मांगा दाम देने को तैयार होते हैं। फिर तो ये मूर्ति मालिक के पास नहीं बल्कि हमारे साथ जाएगी। दादा वो बड़ा पत्थर वत्थर गिरा होगा। पत्थर? किधर है पत्थर? अभी यहाँ बस बहुत हो गया तेरा। मैं अभी पुलिस को फोन करने वाला है। दादा पुलिस कशाला ही सगड़ा खाली फुकड़ का पंगा हो जाएगा दादा। पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, यहाँ का काम बंद कर देगी। सच है, ये बात को यही रफा दफा करते ना, और इनके परिवार वाले को कुछ लिए ताकि बात खत्म करते। वैसे भी दादा इनको इनकी खुशी पैसों से है, अपने जेल जाने से नहीं है। पागल हो गया क्या तू? हाँ दादा, पागल ही हो गया हूं मैं दादा। अब अगर ये मूर्ति कम से कम 300 से 400 साल पुरानी होगी। हमारे म्यूजियम का ये आकर्षण बनेगी ये मूर्ति। अरे गोविंद मेरी बात सुन तू। दादा प्लीज इस बार आप मेरी सुनो, इन्हें यही रहने दीजिए और हम इन्हें लेके चलते। चला दादा। गोविंद गोविंद अब भी बोल रहा हूं, ये मूर्ति जहां से आई है इसे वहां वापस भिजवा दो। मुझे इसका यहां रखना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या दादा, सब बात आपका सही हो वैसा कहीं लिखा है क्या? ये अपने जमीन से मिला है, अब ये हमारा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जैसे म्यूजियम खुलेगा मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा। मेरे बोलने से तो तू मानेगा नहीं। तेरी जो इच्छा है कर। दादा ये 300 साल पुराना मूर्ति है, आप नहीं चाहते कि पूरी दुनिया इस मराठा वॉरियर को देखे? पूरी दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन तेरी भाभी से देखेगी तो जरूर गुस्सा करेगी। पता नहीं क्या कहेगी वो।
बचाओ, काका मुझे बचाओ। कौन है? कौन है? कौन है? मुझे नहीं पता इस आत्मा को मल्हार वंश से क्या दुश्मनी है। मुझे ये पता है कि वो मराठा योद्धा भी एक मल्हार था। अपने ही वंश को जड़ से खत्म करना चाहती है ये आत्मा। क्यों? पता नहीं। इस आत्मा को इस संदूक में मंत्रों की शक्ति से बांध दिया गया था। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? मेरे पूर्वजों ने की थी वो पूजा। तब से आज तक हमने इस आत्मा को बाहर आने से रोका था, लेकिन तुम लोगों ने लालच में आकर उसे बाहर निकाल दिया। अब यह किसी के बस में नहीं। अब क्या होगा? जो खेल शुरू हुआ है वो खत्म होगा। हमारे वंश का विनाश होगा। लेकिन क्या? लेकिन ये आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई है, क्योंकि तुम इस वंश के सबसे बड़े हो, तो सबसे पहले तुम्हारी मौत होनी चाहिए थी। कुछ तो है जो इस आत्मा को रोक रही है। वो क्या है? क्या है वो? ये अंगूठी। ये अंगूठी तो हमारी खानदानी अंगूठी है। घर के सबसे बड़े बेटे को विरासत में मिलती। पूर्वजों की अंगूठी, पूर्वजों का आशीर्वाद है इसमें। जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है, वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें नहीं छू सकती। मुझे छू नहीं सकती, लेकिन वो आत्मा तो एक एक करके मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। कोई तो तरीका होगा उससे बचने का। वंश ऐसे खत्म नहीं होते। वो आत्मा तुम्हारे ही खून का सहारा ले रही है। कोई तो है तुम्हारे परिवार में जो माध्यम है उसकी शक्तियों का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।